जिंदगी एक सफर है सुहाना। कितने बंदे बैठ जाते हैं रोज? किसमें? हैं किसमें? ऐसे घोड़े में? और यार दरमियान से भी उंगलियों की शेप दो, फिर नहीं गिरेगा वो, इसीलिए। बहुत सारे बंदर डर की वजह से भाग गए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप मेरा डेली व्लॉग देख रहे हैं मलिक आरिफ यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा प्रोग्राम है इस्लामाबाद मारगला हिल्स पर जाने का, और वापसी पर फिर शक्करपड़ियाँ दामने कोट पर जाएंगे, फिर शक्करपड़ियाँ जाएंगे। तो इंशाल्लाह जी बारबेक्यू भी हमने मारगला हिल्स पर करेंगे और आपको सारा इस्लामाबाद का व्यू दिखाते हैं, मेरे साथ रहिए। यही रोड आगे रेड जोन की तरफ जा रहा है, राइट साइड पर टर्न कर जाता है और फिर वहाँ सेक्रेटेरिएट, सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन की जो बिल्डिंग है, पार्लियामेंट वगैरह वहीं पर है। तो राइट साइड पर ये ब्लू एरिया चला जाता है और लेफ़्ट साइड पर ये CDA की नई बसें भी शुरू की हैं उन्होंने, माशाल्लाह चलती हैं। टेक्सला भी चलती है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर में। ये मर्कज़दार जगह है, वहाँ से टर्न करें लेफ़्ट साइड की तरफ, दामने कोह की तरफ। ये दामने कोह की तरफ हमने टर्न कर लिया और यहाँ पर ये छलियों वाले, फ्रूट वाले ये खड़े होते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चे अपने गाड़ी से मुँह बाहर ना निकालें, क्योंकि बंदर वगैरह होते हैं तो वो हमला भी कर जाते हैं अचानक। तो ये साथियों माशाल्लाह रोड ज़बरदस्त है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। घर से चले थे तो वापस बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी है, अल्लाह ताला बेहतर करे। जो लोग कागान, नारान, सवात, गिलगित, बाबूसर टॉप और नीलम वादी कश्मीर की तरफ नहीं जा सकते, तो ये पिंडी इस्लामाबाद और डिस्ट्रिक्ट, बल्कि मैं तो कहता हूँ रावलपिंडी डिवीज़न के लिए एक बहुत ही तोहफ़ा है। नज़दीक भी है, लोग इधर अपने बच्चों को लेकर आएँ, एंजॉय करें। मैं एक और इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा। वो कोटली सतियाँ जो है वो भी इसी तरह का बहुत ही खूबसूरत इलाका है, वो भी आपको बताना है मैंने, तो मेरे साथ रहिए। इस मुकाम पर हम थोड़ी देर रुके हैं दुआ और फातह खानी के लिए। अभी मेरे साथ रहें। 28 जुलाई 2010 बरोज़ जुमे की सुबह ब्लू एयरलाइंस का त्यारा यहाँ पर गिरा, जिसमें 152 अफराद शहीद हुए। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन। साथियों, इंतहाई खूबसूरत इलाका का। आजकल जैसे जुलाई में मानसून और बरसात का मौसम है, वहाँ कश्मीर और स्वात वगैरह नहीं जा सकते, कहीं ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। तो अगर कोई आना चाहता है यहाँ पर आए। और ये मरी से कम नहीं है साथियों, बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं और यही रास्ता आगे केपी के और हज़ारा की तरफ निकल जाता है। आगे आबशार भी हैं, डैनो वैली भी है। मुनाल होटल था, कुछ वजूहात की बिना पर वो डिमॉलिश हो गया है। और गाड़ी बड़े एहतियात से चलाएं, क्योंकि अंधे मोड़ हैं और बड़े सोच समझ कर हम जगह देख रहे हैं कि कोई हमें यहाँ पर बारबेक्यू के लिए जगह मिल जाए, लेकिन हर जगह मैंने देखा है राइट लेफ़्ट पर जगह नहीं मिली। एक पॉइंट है, वहाँ पर हम जाएंगे, अल्लाह करे वहाँ पर कोई बैठा ना हो। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। मौसम, हम घर से चले थे तो गर्मी थी, अभी भी गर्मी है, लेकिन बादल आ रहे हैं, अल्लाह करे ये बरस पड़े, दुआ है हमारी। और ये मोड़ आगे आ रहा है, ये भी ख़तरनाक है। लेफ़्ट साइड पर भी एक जगह है, लेकिन यहाँ पर भी फैमिली बैठी हुई है। हमें साथियों ये जगह मिल गई है, ये हमारी जगह है, हम जहाँ बारबेक्यू करेंगे, फिर अपडेट मैं आपको बताता हूँ। बारबेक्यू के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, तो मैंने सोचा पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ। नमाज में पढ़ता हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त है और बच्चे अपने लगा रहे हैं, सेटअप बना रहे हैं। मारगला हिल्स के जंगलात में चीता भी है, रीछ और पिग्स तो बहुत ज़्यादा हैं। बंदर भी जगह जगह नज़र आते हैं और शहरी आबादी में भी आ जाते हैं। जैसे ही बारबेक्यू से अभी स्टार्ट ही किया था
कि बारिश शुरू हो गई। आप ये देख सकते हैं, बारिश अभी भी हो रही है, ये बारिश देख सकते हैं। और अभी हम बरकैफ दरख्तों के नीचे खड़े होकर या गाड़ी में बैठकर बारबेक्यू कर लिया है। और इस टाइम हम इंशाल्लाह जी यहाँ से रवाना होने वाले हैं। फैमिली बस तैयार है, वो भी बारबेक्यू के लिए। ये जगह बहुत ही ज़बरदस्त है। जब भी आप आएँ दामने को के ऊपर तो ये पॉइंट देख लें आप, ये वाला पॉइंट बहुत ही अच्छा है। मैं अक्सर आता हूँ तो यहीं पर बारबेक्यू करता होता हूँ फैमिली के साथ। और अब ये बारिश भी हो गई है, मौसम बहुत अच्छा। पिंडी से चले थे, बहुत गर्मी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम बस बारबेक्यू अच्छा हो गया माशाल्लाह। अब हम कोई ढाबा ढूंढते हैं जहाँ चाय पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है और इस टाइम हम दामने को पहुँच गए हैं। देख सकते हैं कि बहुत ही रश है। जहाँ पर भी जगह जगह बंदर हैं, कोशिश करें कि बंदरों के करीब मत जाएं और उन्हें तंग मत करें। हवा चल रही है और मौसम बहुत ही अच्छा है। साथियों, ये सारा व्यू आप जो देख रहे हैं ये दामने को का है। और अल्हम्दुलिल्लाह बारिश भी हो चुकी है, इसमें बारिश हो रही है क्योंकि ऊपर से हम आए हैं पीर सुहावा की से, तो वहाँ पर तो बारिश थी। बारिश से मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। और जो बाहर से फैमिली आती हैं, मैं इन्फॉर्म कर दूं कि यहाँ पर बंदर भी बहुत ज़्यादा होते हैं और कोशिश करें कि बंदरों के करीब मत जाएं। और बच्चे क्योंकि कुछ खाने पीने की चीज़ें उनको डालते हैं, उन पर वो अटैक भी कर सकते हैं, तो बंदरों से कोशिश करें दूर रहें। अभी एक जगह पर बंदरों ने हमला भी कर दिया था, लोग फिर आगे पीछे हो गए हैं और एक बंदर रह गया, आप देख सकते हैं। दिन रात तड़पता हूँ, दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। बंदरों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैंने मिसेस का हाथ पकड़ा हुआ था। ये एक पान की दुकान देखी है और ये ऊंचाई पर एक जगह है जहाँ हम अभी पहुँचे हैं। यहाँ से F7, F6, ब्लू एरिया, रेड जोन, सेक्रेटेरिएट, सुप्रीम कोर्ट और दूर से आपको रावल डैम झील भी नज़र आ रही है। अब हमने जाना है शक्करपड़ियाँ की तरफ। दामने को से हम लोग शक्करपड़ियाँ पहुँच गए हैं। कितने बंदे बैठ जाते हैं रोज़? किसमें? हैं? किसमें? ऐसे घोड़े में एक छोटा बड़ा बैठ सकते हैं। एक छोटा बड़ा बैठ सकता है। तो कितने मतलब है अपना रोज़ का कितना हो जाता है? 5-6 बंदे बैठ जाते हैं। इसका सही है, 3-4-5 हज़ार बंदे। शुक्र। और किधर रहते? इधर ही रहते हैं इस्लामाबाद में? इधर जंगल किधर? इधर कमरा है हमारा। इधर कमरा है, इधर घोड़ा शुरू इधर रखते हो? जी। कितना किराया देते हो फिर इनको? किसका? इधर इसका 5 कितना? 5 हज़ार। 5,000। बारिश भी हुई है आज और मौसम काफ़ी हद तक बेहतर है। ये जो मैं आपको व्यूज़ दिखा रहा हूँ ये शक्करपड़ियाँ के हैं क्योंकि मैं वहाँ पर तो नहीं गया क्योंकि मिसेस साथ है और थकावट की वजह से मैं यहीं रुक गया हूँ। आज का व्लॉग हम यहीं पर शक्करपड़ियाँ ख़त्म करते हैं। फिर कभी अच्छे व्लॉग में मिलूँगा, उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।